खेत में हरी हरी फसल लहरा रही थी। ये उस किसान की मेहनत का नतीजा था जो दिन रात अपने खेत में हल चलाता था। ये फसल कोई एक रात में खड़ी नहीं हुई थी। इसमें तो उस किसान का खून पसीना और रातों की नींद कुर्बान हुई थी। बैसाखी का दिन आने वाला था जब वह किसान अपनी पूरी फसल काट के अपना कर्जा उतार लेता। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। उस रात बहुत तेज आंधी और तूफान आया और सारी फसल को अपने साथ बहा ले गया। अगले दिन जब किसान अपनी फसल काटने के लिए खेत पर पहुंचा तो उसने देखा कि फसल तो खराब हो चुकी है। वह वहीं बैठ गया और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह जोर जोर से रोने लगा। हे भगवान, ये क्या हो गया? थोड़ी देर बाद जब वह चुप हुआ और उसने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखों के सामने एक नन्ही सी चिड़िया जख्मी हालत में उसके खेत की पगडंडी पे अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। किसान ने बहुत प्यार से उस चिड़िया को अपने हाथों में उठाया और पूछा, नन्ही चिड़िया, तुम यहाँ घायल हालत में कैसे पहुँची? किसान भैया, कल रात मैं यहाँ से गुजर रही थी और कल रात को तूफान में अपनी उड़ान पे काबू ना कर पाई। हवा की बहाव से एक चट्टान से जा टकराई जिसकी वजह से मुझे बहुत चोट आई है और मैं उड़ भी नहीं पा रही हूँ। किसान उस चिड़िया को अपने घर ले जाता है और उसकी मरहम पट्टी करता है। तभी किसान के पास एक सेठ आता है। 2 साल हो गए हैं, तुमने मुझसे 2 लाख रुपए का कर्जा लिया था और बोला था ब्याज समेत लौटा दूंगा। अब लाओ, मेरा पैसा वापस कर दो। सेठ जी, आपको तो पता ही है कल कितना भयानक तूफान आया था और मेरी मेहनत की सारी फसल नष्ट हो गई। कृपया मुझ पे रहम करें और मुझे थोड़ा सा वक्त और दें ताकि मैं आपका सारा कर्जा चुका सकूं। तुम्हारे पास 3 दिन की मोहलत है। अगर मेरा सारा पैसा वापस नहीं किया तो तुम्हें तुम्हारे सामान के साथ बाहर फिंकवा दूंगा और इस घर पे कब्जा कर लूंगा। ऐसा बोलकर सेठ वहाँ से चला जाता है। चिड़िया ये सब कुछ देख रही थी। मरहम के असर से चिड़िया ठीक हो गई थी। चिड़िया ने कहा, किसान भैया, मैं कोई मामूली पक्षी नहीं हूँ। मैं एक जादुई पक्षी हूँ और कुछ भी कर सकती हूँ। लेकिन चोट लगने की वजह से मेरी जादुई शक्ति खत्म हो गई थी जो कि अब वापस आ गई है। मुझे पता है आप किस मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। आप चिंता मत करो, मैं आपकी बहुत मदद करूँगी। और वह चिड़िया उस किसान के साथ उसके खेत पर जाती है। वह अपने जादू से सारा खेत साफ कर देती है, उसमें बीज डालती है और वर्षा करवाती है और सूरज की रोशनी देती है। कुछ ही समय में हरी हरी फसल लहराने लगती है। किसान यह चमत्कार देखकर हैरान हो जाता है और उस चिड़िया का बहुत धन्यवाद करता है। वह चिड़िया उसके साथ ही रहने लगती है और उसकी खेती में उसकी मदद करती है। 2 ही दिन में किसान सेठ के पास जाके उसका सारा पैसा लौटा देता है। अरे, ये कैसे हो गया? इसने जरूर कोई घपला किया होगा। कल ही जाकर देखता हूँ इसके पास इतने पैसे आ कहाँ से रहे हैं। और अगले दिन वह सेठ चुपके से सब कुछ देखने जाता है और वह देख लेता है कि चिड़िया किसान की अपनी जादुई शक्ति से मदद कर रही है। अच्छा, तो ये जादुई चिड़िया इसकी मदद कर रही है। रात को वह उस चिड़िया को उठा के एक पिंजरे में डाल के अपने घर ले आता है। सुनो चिड़िया, अब तुम मेरे लिए काम करोगी और मेरे पास रहोगी। ये सोने का पिंजरा है, तुम इसी में कैद रहोगी।
अच्छा, तो यह सेठ मुझे अब पिंजरे में कैद करेगा, इसे तो मैं बताती हूँ। रात को वह सेठ जब सो जाता है तो चिड़िया जादू से उसके बाल उड़ा देती है और वह सेठ रातों रात गंजा हो जाता है और उसकी आधी मूंछ भी गायब कर देती है। सुबह को जब सेठ अपना चेहरा शीशे में देखता है तो वह डर जाता है और वह जब बाहर जाता है तो लोग उस पे बहुत हंसते हैं। अरे ओ सेठ जी, क्या हुआ? आप बहुत परेशान लग रहे हो। और वह सेठ समझ जाता है कि ये सब चिड़िया का ही किया धरा है। फिर वह उस चिड़िया से माफ़ी मांगता है और उसे उसी किसान के पास वापस छोड़ देता है। मुझे माफ कर दो किसान भाई, मैंने लालच में आके इस चिड़िया को चुरा लिया था। अरे चिड़िया रानी, तुमने ये सेठ जी की क्या हालत कर दी है। अभी ठीक कर देती हूँ। धन्यवाद चिड़िया, आज के बाद मैं किसी को कभी तंग नहीं करूँगा। मुझे